हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अभी तक लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर रहे थे, जहाँ जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है बस उसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे कॉमन सोर्स के लिए हो, कॉमन ड्रेन के लिए हो, मॉसफेट के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो हमें बस एक काम करना है, उस इंक्लूड कर लेना है। जो कैपेसिटर्स हैं जंक्शन पे जो लगे हुए कैपेसिटर्स हैं उनको भी इंक्लूड मार लेना है थोड़ी देर के लिए। आरसी हो गया, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली हम सॉर्ट करते हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है ना, ये जंक्शन कैपेसिटेंस भी हमें इंक्लूड करना पड़ जाता है, जंक्शन कैपेसिटेंस इंक्लूड करना होता। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन में जो इधर वाले कैपेसिटर होते हैं, यहाँ सब जो लगे होते हैं, इनको मैं तो सॉर्ट कर दूँगा, ये तो चलो मैं नहीं कंसीडर करूँगा, ठीक है, ये सारे कैपेसिटर नहीं कंक्लूड करने हैं। बट ये जो जंक्शन में कैपेसिटर लगा है ना, ये इस समय ज़रूरी हो जाता है। ये बी और सी और ई, ये वाला और ये वाला ग्राउंड से कनेक्ट दिखता है हमको, तो वी सी बी ई। अब ये करने के बाद हम इसमें मिलर लगा देते हैं। ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस लगा रहे हैं सी बी सी, ये वाला, और इस जंक्शन के बीच में जो एज्यूम कर रहे हैं, फिर मिलर थ्योरम लगा करके क्या करते हैं, बस इसी को मिलर में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आर एस लिखते हैं, ये R1 पैरेलल R2 आ जाता है, R1 पैरेलल R2। और इसके बाद यहाँ पे हमको एक इनपुट कैपेसिटर दिखता है मिलर वाला, ठीक है, यहाँ सी इन मिलर दिखता है, और एक सी बी सी वाला कैपेसिटर दिखता है, सी बी सी दिखता है। और उसके बाद क्या दिख जाता है हमको, ये ट्रांजिस्टर ऐसे दिख जाता है ट्रांजिस्टर। फिर सेम चीज़ आउटपुट में, यहाँ आउटपुट वाला जो इम्पीडेंस वाला आर, ये जो रेजिस्टेंस लगा है आर सी दिखता है, यहीं आर एल दिखता है, यहाँ आर सी पैरेलल आर एल दिखता है, मतलब आर सी पैरेलल आर एल दिखता है ये वाला। और सी, ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं हम इग्नोर कर चुके हूँ। हाँ, सी आउट जो आएगा, सी आउट मिलर, हाँ एक और चीज़ हमें यहाँ दिखती है, सी आउट मिलर, सी आउट मिलर। ये तो बेसिकली हम लोग को मिलर थ्योरम लगानी आ ही चुकी है। तो हम क्या करते हैं, बस डायग्राम बनाया, बेस वाले मीटर पे, बेस और कलेक्टर पे ऐसे ऐसे कैपेसिटर से जूम किया और मिलर थ्योरम लगा लिया फाइनली। अब इनपुट पे मिलर लगाएंगे, आउटपुट पे मिलर लगाएंगे, यहाँ व्हील कर दिया, ठीक। अगर मैं नेटवर्क बनाऊँ भी जल्दी से, तो इनपुट साइड में हमें एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है, और इसमें R1 पैरेलल R2 लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एक सी इन मिलर लगा है। फिर एक कैपेसिटर और हमने एज्यूम किया है, कौन सा कैपेसिटर है वो, सी बी, बेस एमिटर कैपेसिटर हो गया। बस इसी नेटवर्क को हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई आर टोटल और सी टोटल। ये फार्मूला लगाना है। आउटपुट साइड में क्या होगा, यही चीज़ हमको करंट सोर्स की तरह दिखेगा। ये करंट सोर्स हमने माना, कंट्रोल करंट सोर्स का सिंबल ऐसे होता है, इसलिए ये बना रहा हूँ मैं, कंट्रोल करंट सोर्स। और आउटपुट साइड में हमको और क्या दिखता है, आउटपुट साइड में एक सी आउट मिलर दिखता है, सी आउट मिलर। और हमको रेजिस्टेंस दिखते हैं दो टू पैरेलल में, एक भी दिखता है आर सी पैरेलल आर एल। इसी को हम कन्वर्ट मार देते हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स में हो जाता है नॉर्टन थ्योरम लगा के। यहाँ आर सी पैरेलल आर एल आ जाता है, और एक सी आउट कैपेसिटर ऐसे ही रहता है, सी आउट मिलर, ये चीज़। फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वही एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर सी टी, ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक।